जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो वोटिंग आज हुई है उसके बारे में दोस्तों। हालांकि दोस्तों लोगों ने वोट डाल दिए हैं दिल्ली के अंदर में। अब 8 फरवरी को इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। एग्जिट पोल, बहुत सारी एजेंसीज ऐसी है, सारी न्यूज चैनल एग्जिट पोल लेके अभी डिबेट चला रही है। एग्जिट पोल ने अपना आंकड़ा दे दिया है। एग्जिट पोल के हिसाब से इस बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है दोस्तों दिल्ली में। मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल सबने भाजपा को इस बार दिखाया है कि सरकार बनाने जा रही है, और कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जीतते दिखाया है दोस्तों। मैं आपको अपना एनालिसिस दूंगा, अपने नंबर दूंगा दोस्तों वीडियो के थोड़ी देर बाद। आप देखिए ये एग्जिट पोल के सारे आंकड़े अपने स्क्रीन पे दोस्तों। हालांकि जेवीसी जो है दोस्तों उसने भाजपा को दी है 39 से 45 सीट्स, और आम आदमी पार्टी को यही दे रहे हैं 22 से 31 सीट। कांग्रेस को इन्होंने 0 से 2 सीट का आंकड़ा दिया है दोस्तों। अब बात कर ले मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का दोस्तों महाराष्ट्र में बहुत सही आया था आंकलन इस बार महाराष्ट्र में, लेकिन इन्होंने ही सबसे ज्यादा सीट दी थी भाजपा को। हालांकि महाराष्ट्र में तो भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया था। मैट्रिक्स के आंकड़े के अनुसार दोस्तों देखने जाए तो 35 से 40 सीट ये लोग दे रहे हैं भाजपा को, 32 से 37 दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। मतलब ये ऑलमोस्ट बैलेंस ही कर रही है, 55-45 के ये लोग बैलेंस बना के चल रहे हैं। पी मार्क दोस्तों भाजपा को दे रहा है 39 से 49, 21 से 31 सीट दे रही है आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस को अंडा से लेके 1 सीट तक का इनको अनुमान है। चाणक्य दोस्तों 39 से 44 सीट्स दे रहा है भाजपा को, 25 से 28 दे रहा है आम आदमी पार्टी को। हालांकि दोस्तों ये सारे जो आंकड़े हैं ये अपने अपने एग्जिट पोल के, जो आम आदमी पार्टी को जीतता दिखा रही है दोस्तों, उनमें से आता है सबसे बड़ा वी प्रिसाइड नाम का एक एजेंसी है दोस्तों। उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिए हैं 46 से 52 सीट्स, भाजपा को 18 से 23 सीट दे रहे हैं, कांग्रेस को 1 सीट दे रहे हैं दोस्तों। दूसरी हम देख ले तो माइंड ब्रिंक नाम की एक है दोस्तों संस्था, उन्होंने भाजपा को 21 से 25 सीट दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 44 से 50 सीट्स दे रहे हैं दोस्तों, और कांग्रेस को दे रहे हैं अंडा। तो ये 2-3 ऐसी एजेंसीज है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को दिखा रही है उनकी बढ़त। लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल का रुझान दोस्तों इस बार भाजपा की सरकार बनते दिखा रही है दोस्तों। हालांकि कुछ टाइम से हमने देखा है कि एग्जिट पोल अपने आंकड़े बहुत गलत दिखा रही है, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो दोस्तों, फिर महाराष्ट्र के इलेक्शन हो, झारखंड के इलेक्शन हो, हरियाणा के इलेक्शन हो, एग्जिट पोल गलत साबित हुई है। लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र में कुछ हद तक एग्जिट पोल अब जीतता दिखाया था जिन्होंने भाजपा को दोस्तों। कुछ ऐसे भी एग्जिट पोल थे जिसमें से मैट्रिक्स एक था दोस्तों, चाणक्य एक था। हालांकि दोस्तों ये पूरे आंकड़े हम अभी तक ऐसे ये नहीं कर सकते कि ये ही सत्य है। हालांकि ट्रेंड मुझे भी पता है दोस्तों इस बार भाजपा के फेवर में ही जा रही है सरकार, मोस्ट लाइकली भाजपा की ही बनेगी दिल्ली के अंदर में दोस्तों। आज दोस्तों जब वोटिंग बढ़ रही थी, शुरुआत में दोस्त लोग कम बाहर निकल रहे थे दोस्तों। हालांकि वोटिंग सुबह से स्टार्ट हो चुकी थी, लोग निकल भी रहे थे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत कम थी कंपेयर अगर करें तो 2020 से ज्यादा ही थी। लेकिन जो अभी आपको पता है दोस्तों यूपी में भी एक बार इलेक्शन हो रहा है मिल्कीपुर का, उसके कंपेयर में कम थी। तमिलनाडु में एक बार पोल इलेक्शन हो रहा है, उससे कंपेरेटिवली आज कम थी दिल्ली में। फिर दोस्तों जैसे ही 1 बजे पब्लिक निकलना स्टार्ट हो चुकी थी दोस्तों, क्योंकि लंच ब्रेक होगा और जब सब निकलना स्टार्ट हो गया तब फिर उसके बाद में वोटिंग बढ़ना स्टार्ट हुई, और 2020 से ज्यादा आंकड़े आपको मिलेंगे टोटल जो वोटर परसेंटेज टर्नआउट होंगे लोगों के उससे। अब दोस्तों ये एक ट्रेंड सेट होता है कि अगर ज्यादा वोट पड़ता है दोस्तों तो मोस्ट लाइकली ये ऑपोजिशन पार्टी को फेवर करता है। हालांकि हमने इस बार देखा पूरे चुनाव का जितने भी वीडियो एपिसोड्स मैंने बनाया आपके साथ में दोस्तों, आपने देखा होगा मैंने वीडियो के साथ आपको दिखाया कि हर जगह आम आदमी पार्टी को लोगों ने किस तरीके से धुतकारा दोस्तों, उनको ओपनली अपोज कर रहे थे। आज दोस्तों वोट देने मनीष सिसोदिया गए थे तो लोगों ने दोस्तों वहां पे मोदी मोदी के नारे लगाए दोस्तों, और आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जो जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, उनको जलालत फेस करके वहां से जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने जाते जाते क्या आरोप लगाया कि यहाँ पे भाजपा के 3 टेबल्स में 3 अलग अलग टेबल है भाजपा के लोगों की, जबकि ये गलत था दोस्तों। टीवी 9 भारतवर्ष के मीडिया वाले वहीं पे थे, उन्होंने तीनों टेबल में जाके पूछा दोस्तों कि आप कौन सी पार्टी से, तो एक ने बताया भाजपा की तरफ से,
दूसरे को पूछा तो दूसरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, और तीसरे वाले को पूछा तो वो तीसरा दूसरा कोई कैंडिडेट था, उसके काउंटर खोले हुए थे दोस्तों। सब अपने अपने बूथ खोल के वहां पे बैठे थे बाहर पार्टी के। तो मनीष सिसोदिया ने अपना वो जो मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, तो बेइज्जती छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन से आरोप लगाए, पुलिस को कह दिया कि देखो भाजपा तीन मतलब बिना मतलब के आम आदमी पार्टी ने आज दोस्तों कई जगह पे कियोस क्रिएट करने की कोशिश की। आप ये वीडियो देखिए मनीष सिसोदिया की, जहां पे लोगों ने इसको जलील किया। इस घर में पैसा बच रहा था, अभी तक सील नहीं किया, इसको रेट नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बटवा रहा है, बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बटा जा रहा है। इस घर पे यहाँ पे रेड करवाओ, चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ रेड करवाइए, यहाँ पे रेड करवाओ। इस घर में पैसा पड़ा हुआ है और ये 3 टेबल बीजेपी की लगवा रखी है प्रशासन ने। हेलो, परमिशन मंगाओ ना, इसकी कहाँ है? कहाँ है सही साहब, इसकी परमिशन कहाँ है टेबल की? 3 टेबल लगा रखी है। टीवी छोड़ के भागा, टीवी छोड़ के पुलिस का आपसे भी बोर्ड पे ये लगाओ, ये तो हम भी लगा लेंगे। राकेश सागर के साइन किए हुए कागज दिखवाओ, राकेश सागर के साइन किए हुए कागज बुला रहे थे ना, बुला लो। अरे कागज दिखाओ ना, पहले कागज तो दिखाओ। आप राकेश सागर को बुला रहे थे ना, मैं क्यों बुलाऊं? कैंडिडेट है, मैं कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कागज नहीं है। न्यूट्रल नहीं हो, कागज दिखाओ कि राकेश सागर के साइन किए हुए कागज कहाँ है? भाई वो पेपर कहाँ, परमिशन राकेश सागर के साइन किए हुए कागज कहाँ है? भाई साहब नहीं है, प्रिंट मंगवाओ ना, प्रिंट करो। भाई साहब नहीं है, नहीं है तो हटवा देंगे, तो हटवा दो ना। हटवा दो, कागज का परमिशन आपने देखा किस तरीके से दोस्तों मनीष सिसोदिया को आईना आज पब्लिक ने दिखाया, और इससे साफ साबित होता है कि इस बार मनीष सिसोदिया जंगपुरा से हार रहा। हालांकि दोस्तों जो एग्जिट पोल भाजपा को हारता हुआ दिखा भी रही है ना, ये आपकी वी प्रेसाइड नाम की जो है, इन्होंने 18 सीट दे रही है, 18 से 23 सीट भाजपा को। हालांकि कालका जी, न्यू दिल्ली, पतपरगंज, जंगपुरा, इन सब में ये भाजपा को जिताते दिख रही है। न्यू दिल्ली में परवेश वर्मा दोस्तों न्यू दिल्ली सीट निकाल रहे हैं भारी मार्जिन से। कालका जी आतिशी मारलेना हार रही है, क्योंकि वहां पे पूर्वांचली और बंगाली वोटर्स बहुत सारे हैं कालका जी में। और दोस्तों इस बार परिवर्तन की लहर है, कालका जी के वोटरों ने अपना मन बना लिया कि इस बार भाजपा के साथ ही जाएंगे। पतपरगंज में दोस्तों नेगी जी ही जीत रहे हैं, अवध ओजैसी वो राजा जी की विदाई और तैयारी कर रहे हैं, वो फिर से कोचिंग सेंटर चले जाएंगे, राजा जी की मनोहर कहानियां सुनाएंगे बच्चों को। और इतना बकवास इंसान है नहीं ये, कुल जुलूल बकवास करता रहता है अवध ओझा। कभी ओसामा बिन लादेन को हीरो बता देता है, अरे उसके पास आप चले जाओ, 2 थप्पड़ मार के आओ, ये हो गए आप राजा जी। ऐसा थोड़ी होता। तो इस बार पतपरगंज की जनता ने उनको राजा जी के घर में विदाई दे दी है। अब दोस्तों हमारे सौरभ भारद्वाज की सीट फंसी हुई दोस्तों, वो है कांटे की टक्कर भाजपा के लिए, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ज्यादा लोग नहीं बोल रहे हैं, परिवर्तन भी मांग रहे हैं, और कुछ लोग आम आदमी पार्टी के साथ ही रहना सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों ये कांटे की टक्कर वाली सीट होगी। तो ऐसी दोस्तों कुछ प्राइम सीट्स जो है ना, इसमें भाजपा निकाल रही है दोस्तों। जितनी भी एकदम हॉट केक्स 5 स्टार सीट्स है दोस्तों, जो बड़े बड़े कैंडिडेट्स हैं, वीवीआईपी सीट्स, वो भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है। और मेरे हिसाब से इस बार दोस्तों भाजपा
40 से 45 सीट्स आराम से लेके आएगी दिल्ली के अंदर में, आप ये देख लीजिएगा। आराम से कंफर्टेबली मैं कह रहा हूं दोस्तों, 40 से 45 सीट्स, ज्यादा भी हो सकती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि भाजपा ने इस बार टारगेट किया था 50% टारगेट वोट परसेंटेज को टच करने का। हालांकि पिछली बार उनको 36% मिले थे, अरविंद केजरीवाल को 53-53.5% मिले थे, भाजपा को 36.5% मिले थे। तो इनका जो वोट मार्जिन था दोस्तों, तो वो हो गया ऑलमोस्ट 15-16% का गैप था। भाजपा यही चाह रही है कि 10-12% बढ़ाए, अरविंद केजरीवाल के 10-12% तो कटेंगे ही, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार लास्ट 3-4-5-6 दिन के अंदर में जो कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट कुछ वीआईपी सीट से लड़ रहे हैं, उन्होंने पूरी ताकत जोतते हुए दिखाई दी है। तो अरविंद केजरीवाल के वोट परसेंटेज बहुत हद तक गिरेंगे दोस्तों, और इस बार मुझे लग रहा है वन साइडेड ही होगा। दिल्ली का जो भी मैंडेट आएगा वो वन साइडेड ही होगा। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि फंसती हुई दिख रही है, किंग मेकर बनेंगे कांग्रेस, घंटा बनेंगे, उनका खाता भी खुल जाए तो गनीमत समझे, जाके महाकुंभ में डुबकी उबकी लगाए तो एक आध सीट शायद निकल भी सके इनकी। लेकिन मुझे नहीं लगता ये एक सीट भी निकालना बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए दोस्तों। तो इन्होंने अच्छी खासी सीट ये खाएंगे, वोट खाएंगे दोस्तों आम आदमी पार्टी के। हालांकि मुस्लिम बहुल इलाके में दोस्तों आज जबरदस्त वोटिंग हुई है। वहां पे दोस्तों आम आदमी पार्टी के जो अमानतुल्लाह खान हो दोस्तों, उनके आम आदमी पार्टी के मुस्लिम विधायक और है वो हो, वर्सेस ओवैसी की पार्टी की तरफ से जो ताहिर हुसैन है, उनके बीच में अच्छी खासी क्लैश होगी दोस्तों। हमें ये देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे जितने भी मुस्लिम लोग थे दोस्तों, सबने यही बताया कि इस बार कांटे की टक्कर है, इस बार हम तो ताहिर भाई को जिताएंगे, और एक तबका कह रहा है कि हम तो अमानतुल्लाह खान को जिताएंगे। हालांकि मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है अमानतुल्लाह की सीट फंस सकती है वहां पे। नेगी जी पड़गंज निकाल रहे हैं दोस्तों, कालका जी हार रही है, आतिशी मार लेना, बिदुरी जी निकाल लेंगे, और न्यू दिल्ली से परवेश वर्मा, वहां पे कपिल मिश्रा भी निकाल लेंगे सीट अपनी दोस्तों। तो जितने भी बड़ी बड़ी सीट्स है दोस्तों निकल जाएंगी इस बार बढ़िया से भाजपा के फेवर में मुझे दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए भी बेनिफिट होगा इसमें। क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बताता हूं। भले उनको 0 सीट्स मिले दोस्तों, लेकिन दिल्ली के चुनाव हारने के बाद में दोस्तों पंजाब की सियासत में हलचल मचेगी। 6 महीने के अंदर आप इतना बड़ा अर्थक्वेक देखेंगे पंजाब पॉलिटिक्स के अंदर में आने वाले टाइम में। वहां पे कांग्रेस को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, और कांग्रेस इसी तैयारी में दोस्तों, इन्होंने लास्ट मोमेंट में यहाँ पे कमर कसी थी। हालांकि इनको 1-1.5-2 हफ्ते पहले आना उतरना चाहिए था। जब तक मैच 80-75%, 80% खत्म हुआ था तब कांग्रेस उतरी थी। हालांकि इनको पहले उतर जाना चाहिए था ग्राउंड पे। तो पंजाब में दोस्तों बहुत बड़ा खेला हो सकता है आने वाले टाइम में, हमें देखने को मिलेगा। 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद में खेला तो होगा वहां पे, और कांग्रेस वहां पे ओपनली आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में फाइट देगी, क्योंकि वहां पे बहुत स्ट्रांग है कांग्रेस। भाजपा वहां पे ना के बराबर है दोस्तों। अब थोड़े बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, अपना ग्राउंड कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं भाजपा, लेकिन आज की डेट में कांग्रेस नंबर 1 हमेशा रहेगी वहां पे। आम आदमी पार्टी भले बाई फ्लूक जीत जाए, भले बाई सपोर्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन, जो पन्नू कह रहा था ना $16.5 मिलियन हमने दिए हैं, एनी रीजन से भी वो इस बार जीत चुके हैं बाई फ्लूक, लेकिन नहीं जीतेंगे इस बार, क्योंकि अब क्लैश होगी आम आदमी पार्टी के अंदर ही। लात घुसे चलेंगे अगर यही एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आते हैं और भाजपा की सरकार दिल्ली में बन जाती है तो आने वाला टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और प्लीज कमेंट करके बताइए आपका इस बार में क्या कहना है दोस्तों। आप कितना नंबर देना चाहोगे आम आदमी पार्टी को और भाजपा को इस इलेक्शन में, दिल्ली के जो चुनाव में 8 फरवरी को दोस्तों फिर से आंकड़े आएंगे, और उस दिन मोस्ट लाइकली आम आदमी पार्टी की विदाई तय है। दिल्ली वालों को अब पीने का पानी सही मिलेगा, सड़क ठीक मिलेगी दोस्तों, एजुकेशन बच्चों के लिए सही मिलेगी, और कई ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों, यमुना सफाई से लेके इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से लेके झुग्गी झोपड़ी से लेके दोस्तों जो अवैध कॉलोनीज है उनकी मुद्दा भी सॉल्व होगा दोस्तों। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, ये सब सॉल्व होते मुझे अब दिख रहे हैं। महिलाओं ने दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के 2500 रुपए वाले जो स्कीम थी उस पर ज्यादा भरोसा किया है बजाय आम आदमी पार्टी के, और ये हमें साफ दिख रहा है, क्योंकि आज मीडिया वाले जब भी थे वोटर
काउंटर के बाहर में दोस्तों महिलाओं से पूछ रहे थे, तो अनएडिटेड जो वीडियो लेके वो घूमता रहता है ना जर्नलिस्ट, जितनी महिलाओं से अलग अलग जगह पे पूछ रहे थे दोस्तों, तो मोस्ट ऑफ द लेडीज वेर इन फेवर ऑफ बीजेपी। दोस्तों उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई हमारी सुबह से मुंह धोने का पानी होता है ना, वो सुबह पानी से शुरुआत होता है, रात को हाथ धो के हम लोग जब सोने जाते हैं पानी से खत्म होता है। तो पीने का पानी इस बार बहुत बड़ा मुद्दा था दिल्ली में दोस्तों, और महिलाओं ने अपना वोट उस हिसाब से ही दिया, ना कि 2100 रुपए की लालच में। हालांकि एक तबके ने दिया होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि सबने यही किया, दिया होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चंक ऑफ फीमेल वोटर्स आर विद बीजेपी, ये मीडिया में मुझे दिखा। और इस बार के पूरे चुनाव ट्रायल के कैंपेन के दौरान मुझे महिलाओं के वोटर के जो बात मैंने सुनी अलग अलग वीडियो चैनल्स पे, अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे, कुछ बातें मैंने अपने दोस्तों से की, तो उनका यही कहना था कि इस बार भाजपा के फेवर में महिला वोटर्स बहुत है। तो आपको इस बारे में क्या कहना दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।